आज का ये लेक्चर है एनडीए का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पे आज का लेक्चर है। ऑप्टिक्स को एक यूनिट है। आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा होगा। दिस इज ए यूनिट और ये यूनिट का मैं एक सबसे छोटा चैप्टर लेता हूँ। ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन। ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को मैंने टॉपिक्स वाइज डिवाइड किया है। नंबर 1 मेरा टॉपिक है लाइट, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का इंट्रोडक्शन होगा। जस्ट उसके बाद जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर इमेज देखेंगे। इमेज के बाद टाइप ऑफ मिरर, फिर प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर और साइन कन्वे। लेकिन हम आज यहाँ तक स्पेरिकल मिरर तक नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ प्लेन मिरर तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसी में 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। आज हम लोग प्लेन मिरर तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे से कल से कंटिन्यू करेंगे। तो चलो आगे इसी बात करते हुए, और सबसे लास्ट का टॉपिक हम लोगों का है लाइन नियर मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन होता है उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हुए नई शुरुआत के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपना थंबनेल चलेगा। जय हिंद। जय हिंद। देखो, ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का नंबर 1 है रिफ्लेक्शन। नंबर 1 चैप्टर है रिफ्लेक्शन। ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट, और लाइट के बाद आएगा हम लोगों का आगे। तो चलो इसकी बात पे बढ़ते हुए 3 मिनट की थ्योरी देते हुए बोला गया लाइट। व्हाट इज अ लाइट? लाइट क्या है? क्या है लाइट? तो देखा गया, लाइट के चाहने वालों ने देखा। देखो, ये रहा हम लोगों का गोला। ये रहा गोला। ओह, ये रहा गोला, सना है, और ये रही अर्थ। ये रही अर्थ। अर्थ पर सन से जो ये लाइट आ रही है, सन से अर्थ पर लाइट आ रही है। ये लाइट गिर रही है। अभी लाइट कैसे आ रही है? ये लाइट कितने मिनट में आती है? देखा गया कि जो लाइट है वो 8 मिनट 22 सेकेंड में अर्थ पे आती है। यानी कि हमारी अर्थ पर लाइट 28 8 मिनट 22 सेकेंड में आती है। और इसे बताया किसने था? वैज्ञानिक रोमन। वैज्ञानिक रोमन ने बताया था कि लाइट है
जो 8 मिनट 22 सेकंड में धरती पे आती है, हमारी अर्थ पे आती है, और इसकी स्पीड होती है c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको वैज्ञानिक रोमर ने बताया था। फिर उसके बाद देखा गया, वैज्ञानिक रोमर ने तो इतना बता दिया। फिर अर्थ पे लाइट आती है, तो वो किस फॉर्म में आती है, इसके बारे में कई वैज्ञानिकों के अलग अलग मतभेद हुए, जिसमें से नंबर 1 पे आए थे हमारे बाबा न्यूटन। बाबा न्यूटन ने बताया, उन्होंने कॉपलर थ्योरी दी और बताया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आती है। ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये पार्टिकल्स हैं, ये लाइट के पार्टिकल हैं। ये बाबा न्यूटन ने बताया कि लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अर्थ पे आती है। उनकी थ्योरी के अनुसार देखा गया, जो लाइट है, जो पार्टिकल है, उन्होंने थ्योरी दी पार्टिकल यानी कि कार्पुलर्स कार्पू उन्होंने कहा एडॉप्टेड बाई न्यूटन, ये न्यूटन द्वारा दी गई। कब दी गई? 1642 से 1727 में। जो न्यूटन बाबा थे वो 1642 में इनका बर्थ हुआ था, और ये इनकी डेथ 1727 में हुई थी। तो न्यूटन ने कहा, न्यूटन साइड एनर्जी इज कैरिड बाई टिनी पार्टिकल फ्रॉम सोर्स। जो ये एनर्जी को ही तो लाइट कहते हैं। एनर्जी है वो टिनी पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में सोर्स के रूप में एकत्रित होती है, यानी कि ऐड होती है। उन्होंने कहा कुड एक्सप्लेन रेक्टिलाइनर प्रोपागेशन। इसको रेक्टिलाइनर यानी कि रेखीय रेखीय प्रोपागेशन कहते हैं, यार रे मॉडल ऑफ लाइट कहते हैं इसे, रे मॉडल ऑफ लाइट कहते हैं। और रिफ्लेक्शन, रे मॉडल लाइट में हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑल ऑब्जर्व इन 17th सेंचुरी। जो 17th सेंचुरी में जो भी ऑब्जर्व किया गया वो हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन यानी कि रे मॉडल ऑफ लाइट में पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किए थे ये क्या क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रे मॉडल ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, और रिफ्रैक्शन को, एंड ऑल ऑब्जर्व इन 17th सेंचुरी। और प्रेडिकेट लाइट वुड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर। उन्होंने ये भी बताया था कि जो लाइट है फास्ट होगी इन वाटर देन एयर, इन एयर, एयर से फास्ट होगी। और इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं, इनकी बहस को देखा गया। और फिर में एक साइंटिस्ट आए, हाइजन हाइगन हाइगन्स ने बोला, हाइगन्स बोला जाता है, हाइगन्स ने दिया कि पार्टिकल थ्योरी। ये देखो लाइट आ रही है, ये सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है। उन्होंने आके दी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने सॉरी वेब थ्योरी। हाइगन्स ने दिया कि वेब थ्योरी, उन्होंने वेब थ्योरी दी। और देखो ये वेब, लाइट बोला कि इस फॉर्म में आती है। उन्होंने बताया कि लाइट लाइट इस फॉर्म में आती है। हाइगन्स सर ने बताया कि लाइट है जो ना, वो इस फॉर्म में आती है, ना कि पार्टिकल के रूप में। उन्होंने उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि लाइट है वो ऐसे वेव की फॉर्म में आती है। उन्होंने बताया वेव की फॉर्म में आती है। ये हाइगन्स ने बताया कि लाइट है जो वेव की फॉर्म में आती है। और न्यूटन सर ने बताया था कि ये लाइट है वो
छोटे 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 पैकेट्स के रूप में आती है। स्टेट होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में स्टेट आती है। ऐसे सन से सोर्स से आती है और ये यहाँ पे पृथ्वी पर टकराती है। ठीक है, तो हाइगेंस के सिद्धांत को देखा गया और हाइगेंस ने ये कब किया था? एडवोकेटेड बाय क्रिश्चियंस हाइगेंस। ये इनका जन्म हुआ था 1629 से 1695 में। डच एस्ट्रोनॉमर साइक्लो फिजिक्स थे डच एस्ट्रोनॉमर फिजिक्स थे। इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन को। इन्होंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया और बताया। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन इन लाइट ट्रेवल्ड सोलर रिफ्रैक्शन। उन्होंने बताया एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को भी किया था। रिफ्लेक्शन को भी किया, रिफ्रैक्शन को भी किया। इफ लाइट ट्रेवल्ड slower in water than in air had trouble explaining रेक्टिलाइनर प्रोपागेशन। इसको भी रेक्टिलाइनर प्रोपागेशन कहा गया। और वैज्ञानिक हाइगन्स ने पेप थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया कि लाइट पेप के रूप में आती है, लाइट ऐसे आती है। और इनके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स जी आए और उन्होंने लाइट के ऊपर एक क्वांटम थ्योरी दी। उन्होंने आके लाइट पे क्वांटम थ्योरी दी, उसे कहा गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी? देखो, क्वांटम थ्योरी में बताया गया था कि ये लाइट है, जो ये एक फोटॉन जिसे कहते हैं। प्लांक क्वांटम थ्योरी में ये देखा गया कि जो ये लाइट है, इसकी एनर्जी है E बराबर एच बी, जहाँ E एनर्जी इज ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन है, इनकी एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन E होगा, जो कि बराबर होगी प्लांक कांस्टेंट के एनर्जी होगी, जो एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन की होगी। एनर्जी जो क्वांटम की रेडिएशन की एनर्जी होती है, वो बराबर होती है प्लांक्स कांस्टेंट के। जो प्लांक कांस्टेंट होता है वो जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो 6.627 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेंटी सेकेंड। क्या? 6.2 6.627 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, या इसे ये भी कह सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकेंड या अर्ग सेकेंड। और जो बी होता है, ये जो बी बोला गया, जो इसे बी दिखाया गया, उसे ये जो बी है उसे फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कहेंगे। जो ये रेडिएशन, ये किरणें निकल रही हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी को बी कहा जाता है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम था बाबा आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब ने बताया था कि फिजिक्स का जन्मदाता, फिजिक्स का पिता कहा गया, वो थे न्यूटन। आइंस्टीन जी ने उन्होंने कहा था कि न्यूटन ही है फिजिक्स का जन्मदाता या फिजिक्स के मॉडर्न पिता। न्यूटन को उन्होंने फिजिक्स का पिता कहा। जो आइंस्टीन बाबा आए, आइंस्टीन साहब आए और उन्होंने फॉलो टू प्लांक्स थ्योरी। उन्होंने आके अपनी थ्योरी नहीं दी,
आइंस्टीन ने आके अपनी थ्योरी नहीं दी। आइंस्टीन बाबा आए और उन्होंने अपनी थ्योरी ना दे के उन्होंने कहा कि मैं फॉलो टू प्लांक्स थ्योरी, मैं प्लांक्स की थ्योरी को फॉलो करता हूँ, यानी एक्सेप्ट करता हूँ। जो प्लांक्स ने थ्योरी दी है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और उन्होंने आके उन्हें इसी पे उन्होंने उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार इन्हें इसी पे मिला था, नोबेल। नोबेल आइंस्टीन साहब को उन्होंने प्लांक्स की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी पे का सिद्धांत अच्छा बताया, उन्होंने उसका समर्थन किया। तो आइंस्टीन जी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये क्या था, ये भी देखते हैं। देखो, देखो, ये आइंस्टीन सर बैठे हैं और ये बैठे हैं प्लांक्स। इन दोनों के बीच वार्ता हुई, बातचीत हो रही है। बोथ आर टॉकिंग ईच अदर। देन देखा गया जो ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो ये के बरा मैक्स है, के मैक्स, का मैक्स क्या था? के मैक्स था हम लोगों का क्या? जो ये के था, जो के था वो थी क्वांटम। जो क्वांटम थ्योरी थी ना, क्वांटम, जो क्वांटम है वो क्या है? जो क्वांटम का मैक्सिमम पॉइंट है वो आता है एच बी माइनस डब्ल्यू, एच बी माइनस डब्ल्यू से एच बी माइनस डब्ल्यू से आता है। तो उन्होंने इस सिद्धांत को बताया कि ई बराबर एच बी, ई बराबर एच बी। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये ई बराबर एच बी बताया। अब इन लोगों की थ्योरी होने के बाद एक साइंटिस्ट बैठे थे, उसी इमेजिन करना, क्योंकि फिजिक्स इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। इन लोगों की वो चल रही थी मीटिंग। देखा गया सबसे पहले बाबू कि पहले पूछा गया लाइट क्या है। देखा गया एक, एक छोटा सा होल था छत पर और उससे लाइट आ रही थी। बाबा न्यूटन बैठे थे, सभी साइंटिस्ट बैठे और देखा कि ये लाइट है, आ रही है। जब लाइट आती है, किसी चीज पे पड़ती है, किसी भी थिंग पे पड़ी तो वो दिखने लगी। फिर लोगों से पूछा गया कि ये आ रही है, लाइट आ रही है, जब किसी चीज पे पड़ रही है तब चीजें दिख रही है, तो फिर ये क्या है, ये किस फॉर्म में आती है? बाबा न्यूटन बैठे थे, उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा करके बोले मैं थ्योरी देता हूँ इस पे। बाबा न्यूटन की थ्योरी पे जब लोगों ने पूछा क्या है आपकी थ्योरी, न्यूटन सर ने कहा कि जो लाइट आती है, न्यूटन सर ने कहा था जो लाइट आती है, जो ये लाइट आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लाइट आती है। वहीं बैठे थे बाबा हाइगेंस ने बोला कि ना ना, छोटे छोटे पैकेट में स्ट्रेट नहीं आती है, छोटे छोटे पैकेट्स में तो आती है बट ये स्ट्रेट नहीं आती। उन्होंने कहा स्ट्रेट, उन्होंने कहा सीधी रेखा में आती। उनका था जो बाबा न्यूटन ने बोला कि सीधी रेखा में आती है, देखो ये सीधा जा रहा है। बट आइंस्टीन सर ने कहा, हैगन्स ने कहा नहीं, ये सीधी ना आके ये वेव की फॉर्म में होती है। उन्होंने वेव की फॉर्म में बताया। उन्होंने कहा कि जो लाइट आती है वो वेव की फॉर्म में आती है, वो सीधी नहीं आती है, वो ऐसे ऐसे आती है, तब जाके अर्थ पे पड़ती है। एक टॉर्च थी, उससे ऐसे 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 ना उन्होंने टॉर्च से किया, ये देखो ये ऐसे ऐसे निकल रही है।
और आइंस्टीन जी ने और न्यूटन साहब ने देखा था कि जो लाइट है टॉर्च से इस तरह निकल रही है, सीधी सीधी। फिर इन दोनों की थ्योरी को देखते हुए आए हमारे बाबा डिक ब्रॉगली। डिक ब्रॉगली ने कहा कि ना ना ना, ये रेखा के फॉर्म में आती है, स्ट्रेट होती है, ना ही ये इनकी पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है, और ना ही ये वेव की फॉर्म में आती है। इसका डुअल नेचर होता है, ये पार्टिकल की फॉर्म में भी आती है और ये वेव की फॉर्म में भी आती है। जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी आती है और वेव की फॉर्म में आती है। तो बाबा डी ब्रॉगली ने बोला कि इसका डुअल नेचर होता है। ब्रॉगली के कहने पे लाइट का डुअल नेचर देखा गया और उन्होंने कहा कि लाइट केवल पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं आती है, ना ही केवल वेव की फॉर्म में आती है। इसका डुअल नेचर होता है और ये दोनों फॉर्म में आती है, पार्टिकल और वेव की फॉर्म। ये पार्टिकल और वेव की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में आती है और इनको देखा गया। उन्होंने कहा लाइट कैन बी मॉडल एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। लाइट कैन बी मॉडल्ड एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। लाइट जो है उसका मॉडल एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की जैसा होता है। द पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन। जो लाइट का पार्टिकल है उसे फोटॉन कहते हैं। उन्होंने कहा लाइट कैन बी मॉडल्ड एज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। द पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन। जो लाइट का पार्टिकल है, जो पार्टिकल ऑफ लाइट है, उन्हें हम फोटॉन कहते हैं। लाइट कैन आल्सो बिहेव एज ए वेव। लाइट आल्सो बिहेव एज ए वेव। लाइट एक का बिहेव वेब के समान भी होता है। लाइट वेब के समान भी बिहेव करती है। लाइट मतलब ऐसा उनका हुआ कि लाइट ये आती है तो ये ऐसे आती है, छोटी 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 छोटी। इसी का मेरा बनना है, बस ऐसे 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 ये वाला देखो, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे पैकेट्स में आती है और बट वेब की रूप में आती है। द बेस्ट explanation of light is that it is particle and travel in waves। उन्होंने कहा कि लाइट वेव्स है, लाइट पार्टिकल है। उन्होंने कहा लाइट पार्टिकल है यानी कि फोटोन है, बट वो ट्रेवल करने का जो सिस्टम था वो सीधा ना होके वो वेव की फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे। ये देखो, लाइट ही पार्टिकल है और जो ट्रेवल कर रहा है ये वेव की। तो इन दोनों की थ्योरी हुई और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मैक्सवेल। बाबा मैक्सवेल, साइंटिस्ट मैक्सवेल बैठे थे। सबने मान लिया कि हाँ, सब लोगों ने मान लिया कि हाँ, देखो लाइट का डुअल नेचर होता है। तो वो पार्टिकल के रूप में होती है, बट वो स्ट्रेट ना आके वो वेव की फॉर्म में आती है। फिर मैक्सवेल आए और मैक्सवेल बैठे थे। उन्होंने कहा रुको रुको जरा, रुको भाई रुको, एक थ्योरी मैं भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक थ्योरी मैं भी देता हूँ। लाइट का भी है, लाइट का तो आप लोगों ने बता दिया, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी वेव्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा बाबा, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी वेव्स होता है, कैसे? उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाए। उन्होंने बताया, देखो, सबने पूछा कैसे भाई, तो उन्होंने बताया ये देखो, जो ये एम्पलीट्यूड है, ये डायरेक्शन जा रही है। उन्होंने कहा ये वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रिक लेंथ है। जो ये ऐसे 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 जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, बट ये नीचे आती है, कभी अप करती है कभी डाउन करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लो, मैग्नेटिक फील्ड को देख लो, दोनों को मिलाया गया तो एक बनी, उसे कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक देखो, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा गया तो ये जा रही थी ऐसे, बट मैग्नेटिक फील्ड को देखा गया वो भी ऐसे जा रही थी, और दोनों को मिलाया गया तो उन दोनों से एक नए लॉ का बर्थ हुआ। उस लॉ को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बाबा मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, और यहीं से लाइट का चैप्टर खत्म होता है। टॉपिक नंबर 2 डाल दीजिए आप सभी लोग। अब हम टॉपिक नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 था, जिसका नाम ही था हमारे चैप्टर का, रिफ्लेक्शन। तो देखा गया व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो देखा गया कि एक सन था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो ये एक सन है, ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और एक लाइट आ रही है सन से। अर्थ पर एक लाइट आ रही है, ये वो अर्थ पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अर्थ नहीं मानते हैं इसे, मान लेते हैं कि गोला रखा है, कांच का गोला है, और इन दोनों को एक नॉर्मल बनाया गया। इन दोनों के नॉर्मल बनाया गया और बताया गया कि जो इस पर कोण बन रहा है वही कोण इस पर बन रहा है, यानी कि इसका एंगल और इसका एंगल एक ही है। इसे कह दिया इंसिडेंट रे, इसे कह दिया रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे का कोण है, एंगल है, वही रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे का एंगल है, और ये बना दिया गया प्रश्न। ये तो फिर देखा गया कि जो लाइट है वो आई, जो लाइट है वो यहाँ से आई और सतह से टकराई। ये टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट कर गई। इसे जाना था सीधा, इसे जाना तो इसे जाना तो सीधा था, जाना तो सीधा चाहिए था, इसे तो जाना तो इसे जाना तो सीधा चाहिए था ये, बट ये नहीं गई। ये आई, टकराई, और ये चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई और इधर चली गई। तो इन दोनों का के ऊपर एक नॉर्मल बनाया गया, और देखा गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल देखे गए। ये था एंगल इसका एक, और जो ये भरा हुआ है, जो पॉलिश की गई थी इस सतह पर, जो नीचे पॉलिश की गई थी, वो पॉलिश थी सिल्वर नाइट्रेट की। वो पॉलिश थी AgNO3। वो पॉलिश थी सिल्वर नाइट्रेट की, जो पॉलिश की गई थी वो सिल्वर नाइट्रेट की थी। सेकंड आया टॉपिक नंबर, टॉपिक कौन सा है, हाँ, टॉपिक नंबर सी आया। टॉपिक नंबर सी में बोला गया कि जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है। तो देखो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ है रिफ्लेक्शन के, द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल के साथ, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल दोनों का है वो सेम, एंगल ऑफ,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव रे एंगल ऑफ आर इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। और फिर दूसरा लॉ आता है द इस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आल इन लाई एंड सेम प्लेस। ये दोनों सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तीसरा था द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, नॉर्मल से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिफ्लेक्टेड एंड क्या नाम इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो रे हैं वो अपोजिट होती हैं। देखो ये देखा, जस्ट ये देखो, ये इंसिडेंट है, रे आई और ये चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये सन था। और ये जो नॉर्मल हुआ, इन दोनों का कोड देखो, ये एक ही इक्वल कोड है, डेल्टा आई यानी कि थीटा आई यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। और ये दोनों नॉर्मल से अपोजिट हैं और ये एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं, एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन में। इन लोगों का पॉइंट भी एक ही है और प्लेन भी एक ही है। ऑलवेज ऑलवेज लाई करेंगी। टॉपिक नंबर डी था, टॉपिक नंबर डी बोला, टॉपिक नंबर डी में बोला गया कि ये जो इमेज है, टॉपिक नंबर डी है, हमने ये तो बता दिया कि आई और ये किया वो किया, बट ये बताओ हमको दिखता क्या है, हम लोगों को दिखता क्या है। तो मैंने बताया कि जो हम लोगों को दिखता है उसे इमेज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे इमेज कहेंगे। तो इमेज, अच्छा इमेज कहेंगे, तो इमेज क्या है इमेज। तो इमेज को बताया गया, इमेज आर टू टाइप ऑफ इमेज, टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज दो टाइप की होंगी, क्या क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। एक रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और दूसरी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरी वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। देखो रियल एंड इन्वर्टेड कैसे पता करेंगे। रियल, रियल इमेज, जो ये इमेज है, रियल इमेज, ये ऑब्जेक्ट बैठा था और ये कॉनकेव मिरर लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा, लाइट आई, गिरी, ऑब्जेक्ट की बिम आया, प्लेन पे गिरा और ये चला गया। यहाँ बना के तो ये दोनों हो गए जाके रियल, ठीक है। और वर्चुअल में अब एक ही साइड में ये तो बन रहा है, एक ही साइड में बन रहा है, मिल रही जाके है। और वर्चुअल में देखा गया कि आती है गिरती है, रे गिरती आती गिरती है, बट कभी मिलती नहीं है। तो उसे सोचा गया कि कभी अनंत दूरी पे बहुत दूर जाके इन्फिनिटी में जाके मिलेगी, तब उस इमेज को वर्चुअल कहा गया। इन्फिनिटी में मिलेगी और वहीं जाके वो अपनी इमेज बनाएगी, तो उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहा गया। टाइप ऑफ, टॉपिक ई, टॉपिक ई, टॉपिक ई है हमारा टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर। मिरर टू टाइप के बोले थे, टॉपिक ई में था टाइप ऑफ मिरर। मिरर दो टाइप के हैं, क्या क्या, प्लेन मिरर, देखो इतना मोटा मोटा लिखा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब भाई प्लेन मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होगा, तो इन दोनों को मैं एक पेज ऐड करके बताता हूँ। हाँ, जैसे देखो, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज ऐसी ही इधर बनेगी। इसका जो इन दोनों के बीच की दूर,
इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी। इसे देखो प्लेन मिरर कहा गया। जो ये इमेज बन रही है वो इमेज उल्टी आके यहाँ बन रही है। ये वर्चुअल हुई जाके देखो समझो, क्योंकि ये आई, गिरी, वापस चली गई, फिर ये आई, गिरती है, वापस चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे देखा गया कि ये जाके कहीं ऐसे मिलेंगी, जाके ये इंफिनिटी पे जाके ऐसे कहीं आपस में टकराएंगी और वही इमेज बनेगी। तो ये इमेज बनी और ये इमेज बनती है, तो इस इमेज को रियल इमेज कहा गया, वर्चुअल इमेज। ये प्लेन मिरर के द्वारा बनी इमेज वर्चुअल होती है। एक स्पेरिकल मिरर हुआ। स्पेरिकल मिरर का देखो, स्पेरिकल मिरर कैसे, स्पेरिकल मिरर में देखा गया कि जो गोला है, ये गोला इमेज बनाएगा। स्पेरिकल मिरर हो गया। मिरर टू टाइप के ओके, ओके, मिरर टू टाइप के, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर। और जो इमेज बनी थी टॉपिक नंबर एफ में देखा गया, इमेज इन प्लेन मिरर। क्या थी प्लेन मिरर में इमेज, चलो उसके बारे में बता। व्हाट इज द इमेज इन प्लेन मिरर, यही था। ये प्लेन मिरर रखा, जैसे हम लोगों ने देख लिया, जो हम लोग अपने ड्रेसिंग टेबल में देखो, ड्रेसिंग टेबल जो होता है उसमें प्लेन मिरर लगा होता है। वो एक लकड़ी के या किसी में देखो लगा हो, आप चाहे उसे दीवार पे लगा देते हैं, तो उसमें आप जब अपनी अपनी फोटो देखते हैं, जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और उल्टी होती है। आप इधर देख रहे हैं और वो आपके सामने खुद देखती है, आप उसके सामने देखते हैं वो आपके सामने देखती है, वो उल्टी हुई जाके वर्चुअल हुई जाके वर्चुअल है। क्योंकि वर्चुअल ऐसे, जो आप रियल इमेज देखते हैं वो आप सामने देखते हैं, सामने की जो तो कोई भी मैन खड़ा होता है उसको देखते हैं, और ये आप खुद जाके वर्चुअल इमेज देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है और ये इमेज। अब ये प्लेन मिरर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन मिरर के जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या देखा गया कि जो सेम ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ, सॉरी ये सेम नहीं साइज है, साइज हो गया, टाइप टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा। ये साइज है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के हमेशा इक्वल होगी, इक्वल भी इक्वल होगी, ठीक है। और ये जो बी होगा ऑब्जेक्ट, माना कोई, ये देखो, इधर देखो आपके, एक पेज ऐड करते हैं फिर बताते हैं। ये इमेज है, ये है एक प्लेन मिरर, प्लेन, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ये रहा कोई, ये रही इमेज, ये इमेज, एक ही ये इमेज है, एक ये इमेज है, दोनों देखो
अब ये इमेज आते 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 यहाँ आ गई, तो ये भी बढ़ेगी, आप ही के पास आएगी। जो ये आई है इमेज, ये आई थी 20 स्पीड से, ये आई थी 20 स्पीड से। बट जो ये ऑब्जेक्ट 20 स्पीड से आया है, ये ऑब्जेक्ट 20 स्पीड से आ रहा है प्लेन मिरर की ओर, बट जो ये इमेज है वो 2b से आएगी, ये आएगी 2b से। क्यों आएगी? क्योंकि जो जैसे आप प्लेन मिरर की, आप खड़े हो, इमेजिन करना, आप एक मिरर के 10 मीटर दूर पे खड़े हो, आप यहाँ से 10 मीटर दूर पे खड़े हो, दूरी पर खड़े हो, और जो ये इमेज बनी है, आपकी इमेज 10 मीटर दूरी से बन रही है, 10 मीटर दूरी से आपको ये दिख रहा है, बट इमेज इमेज से आपकी दूरी कितनी हुई जाके? 20 मीटर। इमेज से 20 मीटर आपकी दूरी हुई जाके, तो आप इमेज की ओर 10 मीटर, प्लेन मिरर की ओर 10 मीटर बढ़ेंगे, तो इमेज आपसे 2 गुना बढ़ेगी, यानी कि 20 मीटर आपको इमेज को बढ़ना पड़ेगा। तो आप 20 स्पीड से चलेंगे, तो वो 2b की स्पीड से चलेगी। ओके। और देखा गया, और थर्ड पॉइंट आया वही, लैटरली लैटरली इन्वर्जन, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो लैटरली इन्वर्जन होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और जो इमेज का हाइट होती है, जरूरी नहीं है कि इमेज इक्वल ही हो, इमेज की हाइट, इमेज की हाइट इमेज है, जो ये इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से हाफ होती है। ऑब्जेक्ट हाफ होगा तो भी चलेगा, इमेज बनेगी। मतलब प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ होना चाहिए, तो आपकी पूरी इमेज बनेगी। जो पूरी इमेज बनने के लिए जो साइज चाहिए होता है वो हाफ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ या फाइव, हाँ, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, इन a plane mirror, if plane mirror is rotated, if plane mirror is rotated in the plane of incident by an angle q, if plane mirror rotated in the plane of incident by an angle q, then यानी क्यों नहीं थीटा है, then reflected ray 2 थीटा। जब कोई प्लेन मिरर, कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से थीटा घूमेगा, तो जो इमेज होगी वो 2 थीटा राउंड मारेगी। और थर्ड फोर्थ पॉइंट बोला गया, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है, उससे मैं मेजर नहीं किया जा सकता है, उसकी फोकल लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फोकल लेंथ को कैसे मेजर कर लेंगे? जब हम लोग फोकल लेंथ को ही मेजर कर लेंगे, तो ये देखो, जस्ट ऊपर आओ, वो छोड़ो, पेज ना ऐड करो, ऊपर आओ, यहाँ बताते हैं। ये देखो, ये इमेज है। अब ये इमेज जाके ये वाला भी नहीं, यहाँ बताते हैं। ये देखो, फोकल लेंथ कहाँ मिल रहा है? यहाँ तो फोकल लेंथ ही नहीं दिख रहा, फोकल लेंथ कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे जब इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, तो फोकल लेंथ कहाँ से मिल जाएगी? तो इसीलिए कहते हैं इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटिव होती है, इनफाइनाइट होती है।
नंबर ऑफ इमेज, जो इमेज की नंबर होता है वो भी प्लेन मिरर में इनफाइनाइट होता है। नंबर ऑफ इमेज जो प्लेन मिरर में होता है वो भी इनफाइनाइट होता है, पता ही नहीं चलता कितनी इमेज बनी है। कहाँ से पता चल जाएगा जब वर्चुअल है और वो दिख नहीं रही है। तो ये प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो इनफाइनाइट होती है नंबर। और इसके बाद नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला देख लेते हैं। और आज थोड़ा काम है, जल्दी जाना होगा। हाँ, नंबर ऑफ इमेज, देखो नंबर ऑफ इमेज, ये जो इमेज का नंबर है वो वैल्यू 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 ऑफ 360 अपॉन थीटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ इमेज फॉर्म एन बराबर। जब जो वैल्यू ऑफ थीटा है, जो थीटा की वैल्यू होती है, इफ थीटा की वैल्यू इवन होगी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होगा। जो पोजीशन होगी इमेज की, ऑब्जेक्ट की, वो सिमेट्रिक होगी। और नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला लगेगा 360 अपॉन थीटा माइनस वन, 360 अपॉन थीटा माइनस वन। तब नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला लगेगा 360 माइनस थीटा माइनस वन। और इमेज होनी चाहिए इवन, एंड मतलब आई मीन बोल रहा हूँ क्या, थ्री थीटा 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन हो तो सिमेट्रिक कहेंगे। और इसमें भी इवन हो, इवन है, वैल्यू ऑफ 360 अपॉन थीटा इवन है, पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक होगी तब ये लगेगा, तब भी जो नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला होगा वो यही लगेगा। इफ ये ऑड है 360 अपॉन थीटा ऑड है, बट पोजीशन सिमेट्रिक है, तो फार्मूला लगेगा 360 अपॉन थीटा माइनस वन, वही फार्मूला लगेगा। बट एक्सेप्शन इज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो 5 स्टार इसे लगा लो। यही सबसे अलग होगा, देखो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये इफ अगर ये ऑड है, असिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो थीटा की वैल्यू, जो इमेज नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला लगेगा 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा। नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला 360 अपॉन थीटा लगेगा। और इसके बाद हमारा ये टॉपिक आएगा डिवीजन। व्हाट इज अ डिवीजन? डिवीजन कैसे निकालेंगे? विचलन, इसे हम हिंदी में कहते हैं विचलन। डिवीजन को कैसे निकालेंगे? डिवीजन को निकालने के लिए डिवीजन टू टाइप के होते हैं, सिंगल डिवीजन, डबल डिवीजन। सिंगल डिवीजन के लिए फार्मूला लगेगा डी बराबर पाई माइनस टू आई, या डी बराबर 180 माइनस टू आई, यानी कि 180 डिग्री अपॉन माइनस टू आई। और डबल डिवीजन के लिए होगा डी इक्वल टू टू, ब्रैकेट लगाएंगे, टू टू पाई माइनस थीटा, टू ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, अब डी अपॉन इक्वल टू 360 थीटा माइनस टू थीटा, 360 थीटा माइनस टू थीटा हो जाएगा। ओके, और इसी के साथ मैं आप सभी से एक बार पूरा गो थ्रू फिर कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने देखा कि हम लोग ऑप्टिक्स में आए। ऑप्टिक्स में देखा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टॉपिक चैप्टर पे आए। रिफ्लेक्शन के चैप्टर को मैंने टॉपिक्स में डिवाइड किया। लाइट इंट्रोडक्शन दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज, टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, साइन कन्वेक्शन, लाइनियर मैग्निफिकेशन। लाइट इंट्रोडक्शन में मैंने बताया न्यूटन्स के बारे में, उन्होंने जो कॉपलर्स थ्योरी दी थी, हाइगेंस ने वेव थ्योरी, और हाइगेंस ने वेव थ्योरी, प्लांक ने आके क्वांटम थ्योरी दी, और आइंस्टीन ने फॉलो किया था
आइंस्टीन सर ने फॉलो की थी, प्लांक्स की थ्योरी को फॉलो किया, और डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताया। मैक्सवेल ने आके लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे इक्वल टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं, और जो थीटा होता है कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और जो इंसिडेंट रे नॉर्मल अपोजिट साइड होती है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड होती है नॉर्मल से। और इमेज टू टाइप की हुई थी, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड दूसरी थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर टू टाइप के हुए, प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टिव मिरर, और प्लेन मिरर के बारे में बताया, उसके पॉइंट्स दिए। और कल हम लोग देखेंगे रिफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के बारे में कल देखेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों, गुड नाइट, आपकी रात अच्छी बीते। जय हिंद।